हेलो गाइस। मेरा नाम इंजीनियर शंकर सुमन है। मैं बीपीएससी के कई मेंस और इंटरव्यू में अपेयर हो चुका हूँ। जैसे कि मैंने आपको करंट अफेयर के लिए बताया था, तो घटना चक्र के जो करंट अफेयर आती है आई दृष्टि इलाहाबाद प्रकाशन की, आज उसकी राष्ट्रीय करंट अफेयर मतलब नेशनल करंट अफेयर की ये पहली क्लास है। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो नेशनल करंट अफेयर्स में ये पहला करंट अफेयर कब का है? 24 जून 2025 का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किन दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया? ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसे जरूर याद कीजिएगा आप लोग। श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी, इसमें ये इंक्लूड है। ये ऐतिहासिक वार्ता मतलब श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच में 12 मार्च 1925 को किस स्थान पर हुई थी? तो शिवगिरी मठ, तिरुवनंतपुरम। अब देखिए, हिस्ट्री से भी ये क्वेश्चन बन सकता है और करंट से भी ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको जरूर आप लोग याद कीजिएगा। दूसरा करंट है इसमें, किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ये प्रथम वाला जो करंट अफेयर होता है ना, ऊपर से ये बिहार से रिलेटेड है, इसको जरूर याद रखिएगा आप लोग। बिहार किसमें? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में इसके कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ किस राज्य में स्थापित है? महाराष्ट्र। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज, इसको जरूर याद करिए जाएगा, ये कंफर्म पूछा जाएगा एग्जाम में आपके। चिनाब ब्रिज के हाइट को भी याद रख लीजिएगा आप लोग। ये 359 मीटर्स की ये ब्रिज है, इसको जरूर याद रखिएगा। ये इसकी हाइट को भी पूछ सकता है और किस नदी पे है ये भी पूछ सकता है। कौन सा प्रमुख रेल लिंक राष्ट्र को समर्पित किया गया? ये कौन सा है? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। पीएम मोदी द्वारा कौन सी दो वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? कटरा श्रीनगर और श्रीनगर कटरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के किस पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया? अंजी ब्रिज। इसको भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है करंट अफेयर। रेलवे से इस बार बहुत सारा करंट अफेयर है। हाल ही में भारत के दो वेटलैंड आर्द्रभूमियों को रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया है। 4 जून 2025 का करंट अफेयर है। कौन कौन सा है? खींचन, फलोदी और मेनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, राजस्थान। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ना, इसमें ये आप लोग ये याद रखिएगा कि टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स अभी है 89 इंडिया में। बिहार को देख लीजिएगा, बिहार में भी 3 है। कौन कौन सा है? तो नागी, नट्टी और ये दोनों जमुई में है। हाँ, ये दोनों जमुई में है, कंफर्म है। फिर एक कावरताल, ये बेगूसराय में है। तो बिहार में 3 है और भारत में कितना है टोटल? 89, इसको याद रख लीजिएगा। उसके बाद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सेंटियागो पेना पालासियोस ने भारत की यात्रा की? पराग्वे। इस टाइप के देश के राष्ट्रपतियों के नाम याद करके जाइए, ये हर साल पूछता है बीपीएससी, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन में आ सकता है आपके, इनका नाम जरूर याद कीजिएगा। भारत को किस संगठन के लिए 2026-28 के कार्यान्वयन के लिए चुना गया है? ये कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, आईसीसी का पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ था? पहला है, ये याद रखिए।
इंपॉर्टेंट है। कहा था न्यू शिलोंग टाउनशिप मेघालय, इसको जरूर याद कीजिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन दो स्थानों के बीच शुरू की गई? कटरा जम्मू कश्मीर से बांद्रा मुंबई। किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 मेड मिलियन डे को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसको जरूर याद कीजिएगा। कौन सा है? एलआईसी, भारतीय जीवन बीमा निगम। एलआईसी ने कौन सा रिकॉर्ड हासिल किया? एक ही दिन में जारी की गई जीवन बीमा पॉलिसियों की सर्वाधिक संख्या 5,88,107 पॉलिसियां। तो ये पॉलिसियों के नंबर को भी याद कर लीजिएगा, बीपीएससी फैक्ट को ही पूछता है, कभी कभी नंबर भी पूछ देगा वो। इसके आगे है संशोधित शक्ति नीति के कार्यान्वयन को कौन सी कंपनियां संभालेंगी? कोल इंडिया लिमिटेड। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको इग्नोर कर सकते हैं। भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित एआई आधारित मल्टी मॉडल लॉज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम का क्या नाम है? भारत जेन। इसको याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को कहाँ संबोधित किया? तो कहाँ किया? भोपाल। क्योंकि ये देवी अहिल्याबाई जो थी, ये क्या, इंदौर, इंदौर से मराठा साम्राज्य, उनसे रिलेटेड थी। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 300वीं। ये जयंती का नाम याद रख लीजिएगा, कितनी भी मनाई गई है? 300वीं। ये पूछा जा सकता है, फैक्ट पूछता है बीपीएससी, कई बार पूछ चुका है पहले भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई 660 मेगावाट का शुभारंभ किया है? तो कौन सा है? घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। यह समिट कहाँ आयोजित हुई है? तो भारत मंडप, नई दिल्ली में। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लीजिएगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी है? गीता समोता। इस टाइप के करंट अफेयर 70 बीपीएससी में पूछे गए थे, और ये महिला रिलेटेड है, वुमेन्स इंसेंट्रिक है, तो आप इसको जरूर याद करके जाए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। किस राज्य ने गोवा, कर्नाटक और केरल के बाद कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र। चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 15 से घटाकर कितना कर दिए? 1200। ये डायरेक्ट फैक्ट है, ये डायरेक्ट पूछ सकता है। नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। 10वीं शासी परिषद की बैठक का विषय क्या था? विकसित भारत 2027 के लिए विकसित राज्य। ये भी पढ़ सकते हैं, थीम पूछा जाता है हर साल, बहुत सारे एग्जाम में भी ये पूछता है थीम। बीपीएससी भी बहुत सारा थीम पूछता है हर साल, और 70वीं बीपीएससी में भी एक थीम पे क्वेश्चन आया था। पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो मिजोरम है। और ये कौन से कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ है? तो उल्लास। इस कार्यक्रम को भी पढ़ लेंगे एक बार, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आगे मैं बताऊंगा ही आपको। सार्वजनिक क्षेत्र के किन 3 उद्यमों को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिला है? तो आप इनका नाम छोड़िए, यहाँ पे याद रख लीजिएगा कि महारत्ना टोटल कितना है? तो 14। नवरत्ना कितना है? तो 16। इस फैक्ट को जरूर याद करके जाइए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। दिन के समय बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो दीव है। भारत मार्च में जारी भारत में नदी डॉल्फिन की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक नदी डॉल्फिन पाई गई है? तो उत्तर प्रदेश। इसको याद कीजिए, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। इसके बाद क्रम से दूसरे और तीसरे स्थान पे कौन सा है? तो बिहार है, कुल 2220। तो पश्चिम बंगाल है 815। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला सीसीयू टेस्ट बेड क्लस्टर किसने लॉन्च किया है?
तो किसने किया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने किया है। भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन सा होगा? इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब पूछ लिया इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है, उसका मुख्य परिसर कहाँ है? तो शिकागो, यूएसए में। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। इसको याद कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर वगैरह से पढ़ के जाएंगे, मे बी ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ही पूछ ले। बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या किया? तो गया जी किया है। गया जी, रबर डैम यहीं पे है जो कि फल्गु नदी पे है। और यहाँ विष्णुपद मंदिर भी याद कर लीजिएगा, ये भी यहीं पे है और फल्गु नदी के किनारे है। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलित ट्रक किसने लॉन्च किया है? अडानी इंटरप्राइजेज। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक खनन कार्य हेतु किस क्षेत्र में लॉन्च किया गया है? तो रायगढ़ छत्तीसगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़। भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 23 सितंबर। दिवस से भी क्वेश्चन आता है तो इनको भी याद करना इंपॉर्टेंट रहेगा। किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया है? तो इंदौर को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत नोएडा उत्तर प्रदेश में किस इकाई की स्थापना को मंजूरी दी है? छठी इकाई। यह इकाई किनका संयुक्त उद्यम है? तो एससीएल और फॉक्सकॉन का। भारत में मातृ मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन 2020-22 के अनुसार 2020-22 की अवधि में मातृ मृत्यु दर कितनी रही है? 88 प्रति लाख जीवित जन्मों पर। किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है? कोझिकोड। पहला साहित्यिक शहर भी यही है, इसको याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 70वीं में पूछा गया था कि पहला साहित्यिक शहर कौन सा है? तो कोझिकोड। सौर ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा जल की उपलब्धता वाले त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा बना है? रंगाचेरा। केंद्रीय आयुर्वेद केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन दो दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है? द्रव्य रत्नाकर्णी घंटू एवं द्रव्य नामाकर्णी घंटू। बहुत खतरनाक नाम है। द्रव्य रत्नाकर्णी घंटू के लेखक कौन है? मृदुगल पंडित। पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये पूछा जा सकता है। तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके आगे का वीडियो मैं अगले एपिसोड में अपलोड करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।